2 दिन क्यों मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कहीं 6 तो कहीं 7 सितंबर के लिए हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कहीं सभी लोग इस बार इस बात पर एकमत हैं कि ठाकुर जी का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, तो जन्माष्टमी अलग अलग दिन क्यों मनाते हैं? या समार्थ यानी गृहस्थ इस बार 6 सितंबर जबकि वैष्णव यानी 7 सितंबर को जन्माष्टमी मना रहे हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की क्या कहानी है? गंगा ज्योतिष सेवा केंद्र काशी के आचार्य राजेश कहते हैं कि गृहस्थ और संत अलग अलग जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले कृष्ण जन्म की कहानी जाननी होगी। द्वापर युग में मथुरा में भोजनवंशी राजा उग्रेश का शासन था, लेकिन उनका पुत्र कंस उनके बालपूर्वक गद्दी से उतारकर खुद राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिनकी विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस ने रथ रोक दिया और वसुदेव देवकी को मारना चाहा। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। हमको मार के क्या लाभ मिलेगा? कंस ने देवकी की बात मान ली और वासुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। कंस ने सभी को पैदा होते ही मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था, कारागार में पहरे करे कर दिया गया। ठीक इसी समय गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। एक ही समय पर देवकी को पुत्र और यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या कुछ और नहीं, सिर्फ माया थी। देवकी वसुदेव परेशान थे कि जब अब कंस आएगा और उनकी 8वीं संतान को भी मार डालेगा। लेकिन तभी जेल की कोठरी में अचानक प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर वृंदावन ले चलो और उनके वहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। तुम चिंता मत करो, पहरेदार जो सो जाएंगे, कारागृह के फाटक खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुमको पार जाने के लिए रास्ता दे देगी। अपने 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान को देख दोनों बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत ही वसुदेव ने नवजात शिशु को सूप में रखा और कारागृह से निकल पड़े। वह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और वहाँ से कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कुछ ही देर में कंस को सूचना मिली कि देवकी को 8वां बच्चा हुआ है, तो वहाँ वंदगृह पहुँचा। वहाँ उसने देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। कन्या ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। सुबह गोकुल वासियों और साधु संतों को इस बात का पता चला कि भगवान का जन्म हो चुका है। तब सभी ने मिलकर गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। आचार्य राजेश कहते हैं कि कृष्ण की कहानी जानने के बाद आइए समझते हैं कि स्मार्त और वैष्णव क्या है। सनातन धर्म में कई तरह के मतों को मानने वाले हैं। इन अनुयायियों को उनकी भक्ति, विश्वास और पूजा विधि के हिसाब से वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त और वैदिक के रूप में जाना जाता है। वैष्णव वे हैं जो भगवान विष्णु को ही सबसे बड़ा देव मानते हैं। शैव शिव की ही परम सत्ता मानते हैं। वही 7 देवी को परम शक्ति मानते हैं।
असमर्थ में वे हैं जो परमेश्वर की विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं और सभी देवी देवताओं की समान रूप से पूजा करते हैं। गृहस्थ भी समर्थ ही हैं, क्योंकि वे भी सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण को वैष्णव और समर्थ समान रूप से मानते हैं, लेकिन जन्माष्टमी मानने को लेकर दोनों अलग अलग दिन का चुनाव करते हैं। इसका रहस्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी में छिपा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में 8वें मुहूर्त में रात्रि के 12 बजे यानी शून्य काल में हुआ था। यानी अष्टमी तिथि के 8वें मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र में ही जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए। इस बार गृहस्थ 6 सितंबर को जबकि संत 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। पटना के पंडित संतोष पांडे शास्त्री गृहस्थ और संत के अलग अलग दिन जन्माष्टमी मनाने के कारणों को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म विकट परिस्थितियों में हुआ था। कंस मामा देवकी की सभी संतानों को नष्ट करता जा रहा था। जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। प्रजा चाहती थी कि कंस के अत्याचारों का अंत हो। इसके लिए सभी भगवान कृष्ण के अवतार लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यह डर भी था कि कहीं कंस 8वीं संतान को भी न मार डाले। ऐसे में जिस दिन कृष्ण का जन्म होना था, समस्त यानी गृहस्थ लोगों ने व्रत रखा और भगवान से यही भगवान की रक्षा की कामना की। इसके बाद मध्य रात्रि में जन्म ले लिया, तभी उन्होंने भोजन किया। इसलिए समस्त और स्मार्त लोग कृष्ण जन्माष्टमी उसी दिन मनाते हैं जिस दिन रात्रि में अष्टमी होती है। वही वैष्णव यानी संत समाज कंस के अत्याचारों के कारण गोकुल और अन्य स्थानों पर जाकर रह रहा था। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद वह रात में ही गोकुल पहुंच गए, लेकिन इसकी जानकारी गोकुल वासियों और अन्य संत समाज को सुबह हुई। जब पता चला कि भगवान सकुशल हैं, तो तभी सभी वैष्णवों और गोकुल वासियों ने भगवान का प्रकट उत्सव मनाया। आज भी यही परंपरा कायम है। सूर्य उदय के समय जब अष्टमी तिथि होती है, उसी दिन वैष्णव जन्माष्टमी मनाते हैं। सीधी तरह से समझे तो भगवान का जन्म आधी रात को हुआ था। इस समय से पहले से ही गृहस्थ उनका जन्मदिन मनाते हैं। वही भगवान के आधी रात को प्रकट होने के बाद अगले दिन वैष्णव उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण को मानने वाली बड़ी संस्था है। इस्कॉन के लोग भी वैष्णव मत में आते हैं। इस्कॉन के राष्ट्रीय संपर्क निर्देश विजेंद्र नंदन दास ने बताया कि वे लोग जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाएंगे। इसका मतलब असमर्थ लोग यानी गृहस्थ लोगों की जन्माष्टमी एक दिन पहले यानी 6 सितंबर को रहेगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा, तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।